वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर मैंने आपको सुबह एक वीडियो में बताया था कि कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया था और वहां पर जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया था, दरअसल बिहार शिक्षक भर्ती में जो बिहार की सरकार है वो बीएड साथियों के साथ खड़ी होकर के पटना हाई कोर्ट में चुपके से एक रिट कर दी थी और उसी का डिसीजन आया था। पूरी तरीके से बिहार में प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती से बीएड को इनवैलिड कर दिया गया था। मैंने सुबह को एक वीडियो में बताया था हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन अब बिहार की सरकार खुद बीएड के साथ खड़ी होकर के मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बार पुनः रिट करवा रही है। आप देख सकते हैं रिट लगा दी गई है, डायरी नंबर उसका जारी हुआ है, द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशन। यहां पर आप देख सकते हैं 25/9/2023 को ये रिट फाइल की गई है और यहां पर किनको किनको पार्टी बनाया गया है आप देख सकते हैं। द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ पर द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आप देख सकते हैं और बीपीएससी को द डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना बिहार। इतने को यहाँ इन्होंने पार्टी बना करके एक मामले को पुनः जो है बिहार शिक्षक भर्ती को पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में खींचा गया है। डियर आपको बता दूं सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव लगा है, उसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लगा है। सरकार पूरी तरीके से ये दिखाना चाह रही है कि हम बीएड अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, हमारी कोई गलती नहीं। आपको प्राथमिक स्तर से बाहर करने के लिए जो भी आपको बाहर किया जा रहा है वो माननीय कोर्ट के द्वारा बाहर किया जा रहा है। पटना हाई कोर्ट में मैंने आपको सुबह एक वीडियो में बताया था कि पटना हाई कोर्ट से मुंह की खा चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी और वहां की राज्य सरकार को लताड़ लगाई गई थी और प्राथमिक लेवल से बीएड को पूरी तरीके से इनवैलिड किया गया था। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के साथ जो वहां की सरकार है बिहार की, वो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक और रिट याचिका दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन चुनावी वर्ष है, चुनाव में वोट बैंक बनाने के लिए बीएड अभ्यर्थियों के साथ वहां की सरकार सहानुभूति दिखा रही है, बताना चाह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं, माननीय कोर्ट के आदेश पर ही आप लोग हट रहे हैं। दूसरा मैटर ये हो सकता है डियर कि कहीं ना कहीं इस तरीके का जो ये प्रयास किया जा रहा है लगातार, इससे बिहार की जो सरकार है वो वोट बैंक तो अपना भुना ही लेगी और साथ ही साथ उसको दो बड़े और फायदे हो जाएंगे। सबसे बड़ा फायदा उसको ये हो जाएगा कि जो उसकी भर्तियां हैं वो पूरी तरीके से पेंडिंग बनी रहेंगी। आज तक बिहार में फेज का जो भर्ती चल रही है रिजल्ट नहीं आ पाया, भर्ती प्रक्रिया अटकी रहेगी, वेतन इत्यादि नहीं देना पड़ेगा शिक्षकों की, तो सरकार को लगातार दोहरा लाभ है। आपस में सरकार वहां की केवल भर्ती प्रक्रिया को उलझाने का प्रयास कर रही है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दे चुकी है, उसके बाद 28 अगस्त को भी जजमेंट दोबारा दिया गया था जब बीपीएससी के चेयरमैन और वहां के पाठक शिक्षा मंत्रालय के बीच मीटिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने सुबह भी एक आपको बताया कि बिहार में पटना हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दिया बीएड को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन उसके बाद फिर से बीएड की तरफ से जो सरकार है वहां की वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर कर रही है। इसी तरीके से आपने देखा था छत्तीसगढ़ में भी सेम पोजीशन चल रही है क्योंकि वहां पर भी विधानसभा का चुनाव लगा पड़ा है। वोट बैंक के लिए जो सरकार है वो बीएड के साथ खड़ी होकर के वोट बैंक प्राप्त करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में लगातार सुनवाई जो हो रही है वहां पर बिलासपुर हाई कोर्ट में होनी है, वहां पर सरकार रिप्लाई नहीं दे पा रही है कोर्ट के समक्ष और केवल नई डेट ही लगातार मांग पा रही है, इसीलिए वहां पर केवल विलंब हो रहा है वहां पर सुनवाई को लेकर के सरकार की हीला हवाली के चलते। और सरकार यही चाहती है कि हमारी कहीं ना कहीं जो हीला हवाली है ये चुनाव तक बनी रहे और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो माननीय कोर्ट के अधीन। तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में पहले से लिखा ही है, नियुक्ति पत्र जो बीएड के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में पाए हैं सबके अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में माननीय कोर्ट का आदेश लिखा हुआ है क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने जो जजमेंट रिलीज किया था उसमें भी इन्होंने छत्तीसगढ़ का जो सरकार की भर्ती प्रक्रिया का है उसका हवाला देकर के पूरी तरीके से बातें मेंशन की थी। पटना हाई कोर्ट ने खुद कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो नियुक्ति प्रक्रिया पा चुके हैं बीएड के अभ्यर्थी जिनको ज्वाइनिंग लेटर दे दी है वहां की सरकार ने, वो निश्चित तौर पर अभी अस्थायी हैं। मामला बिलासपुर हाई कोर्ट में चैलेंजिंग है, कब तक सरकार भागेगी? सरकार को अपना जो रिप्लाई है जो अपना पक्ष है वो सटीकता के साथ कोर्ट में रखना होगा, वरना आप जानते हैं कि आगे स्थिति क्या होने वाली है। पूरी तरीके से ये दोनों राज्यों में जो जद्दोजहद चल रही है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार की, वो केवल और केवल वोट बैंक की वजह से चल रही है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।